हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है अभी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैंने कुछ रून्स भी निकाले हैं। आफ्टर रीडिंग रून्स भी रीड करूंगी मैं, और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, प्लस आपके पर्सन के भी मैसेजेस हैं। तो सभी चीज़ें रीड करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम अपने पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर रेकी, थैंक यू सो मच। आप सबको प्रे करती हूँ कि इस पानी को चार्ज करिए, और मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, उनके पर्सन की ओर से एक्यूरेट एनर्जी निकल कर आए। उनके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, वो सारी एनर्जी निकल कर आए प्लीज़। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में अभी। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको एक ड्रेस में देखना चाहते हैं, और वो ड्रेस कोई भी हो सकती है। सिंड्रेला ड्रेस हो सकती है। यहाँ पर जो ड्रेस बन रही है वो सिंड्रेला ड्रेस है, और हो सकता है कि वो आपको वेडिंग ड्रेस में देखना चाहते हो, या फिर आपको जो वेस्टर्न कल्चर की वेडिंग गाउन होती है उसमें देखना चाहते हो। ऐसी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। उनके मन में यही चल रहा है अभी। हो सकता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में कोई मूवी देखी हो, उसमें कुछ ऐसे सीन्स हों, और वो सीन देखकर उनको सडन आपकी बहुत 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 याद आई है। या फिर यहाँ पर जो मेल व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी फीमेल पार्टनर भी शायद यही सोच रही हैं उनके लिए। उन्होंने उनको मिस किया है। हो सकता है कि किसी मूवी में ऐसा कोई सीन आया हो, या कोई ऐसा डायलॉग हो जो कभी आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ हो, कोई डायलॉग। तो वो यहाँ पर निकल के आया है कि वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं उसे। सॉरी डियर फ्रेंड्स, मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आपको बहुत सॉरी बोलती हूँ। मेरे आसपास थोड़ा बहुत नॉइज़ हमेशा ही रहता है। एंड डियर फ्रेंड्स, एक और बात है कि ये जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड करके देखना है आपको। और ये हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करती है तो दिल छोटा ना करिए, मन खराब मत करिए। अगली रीडिंग रेजोनेट करेगी। किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूर हैं जो उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। कुछ व्यूअर्स के पर्सन अभी थोड़ा सा सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि कल उन्होंने वैलेंटाइन डे पर बहुत मिस किया हो आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, और दोनों ही अपने अपने ईगो के चलते बात नहीं कर रहे हैं आपस में। लेकिन दोनों ही दिल से दोनों ही दुखी हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो आके सब कुछ खराब कर देता है। ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है डियर फ्रेंड्स, जिसके साथ आपने बचपन में साथ में टाइम स्पेंड किया हो, खेले कूदे हो साथ में। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका, कि इसने शायद आपको अभी बताया नहीं है कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। क्योंकि कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी निकल के आ रहा है कि कोई सीक्रेट एडमायरर है उनको, जो दूर से देख रहा है, पसंद कर रहा है या देख रही है। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, देखिएगा कि आपके आसपास ऐसा कौन है व्यक्ति जो आपको काफ़ी समय से वॉच कर रहा है या कर रही है। एंड डियर फ्रेंड्स,
कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कल अप्रोच करने की कोशिश की है। इस वैलेंटाइन वीक में उनके लिए बहुत भारी गुजरा है एक एक दिन आपका इंतज़ार करते करते। तो उन्होंने बहुत मिस किया है इस बीच में। और हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। बेशक उन्होंने कहा नहीं हो, अपनी फैमिली के कामों में लगे हों, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में लगे हों, बेशक आपको दिखा नहीं रहे हों, स्टेटस भी नहीं डाल रहे हों, और आपका जो भी हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी आपका अकाउंट हो, वहाँ भी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत है या फिर वो आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन ये उनके दिल की वाइब्स हैं, ये उनकी दिल की बातें हैं जो यहाँ निकल कर आ रही हैं। वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों पर, हमारे कुछ व्यूअर्स पर, उनके पर्सन सोशल मीडिया से नज़र रखे हुए हैं, स्टॉक किया जा रहा है उनको। हो सकता है कि कोई फेक आईडी बनाकर किया जा रहा हो ये सब, ये जानने की कोशिश में कि आप किससे आजकल बात कर रही हो या किसको आप डेट कर रही हो। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आ रहा है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ कुछ व्यूअर्स ने अपने पर्सन को मतलब खाना खिलाया है, और वो पता नहीं क्यों वो बार बार आ रही है एनर्जी कि वो मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को जब आपने उनको खिलाया था। ऐसा क्या, किस तरीके से आपने शायद बहुत मदरली उनको केयर किया उस दिन, बहुत मदरली उनको खाना खिलाया या जो भी किया है आपने, वो बहुत एनर्जी मिस कर रहे हैं वो। और ऐसी कोई ड्रेस थी जो आपने पहनी हुई थी और आपके पर्सन ने आपकी बड़ी तारीफ़ की थी उस पर, और आप लोगों का जो वो टाइम स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए, वो बहुत मेमोरेबल है उनका। वो अक्सर मिस करते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कभी उनका मन करता है कि वो आपके पास आएँ और कभी उनका मन करता है कि नहीं आएँ, क्योंकि जब आपके पास आने की सोचते हैं तो सडन से वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आप लोगों के बीच में होते हैं वो उनको याद आ जाते हैं। शायद किसी ने ये भी कहा हो कि तुम जैसे बहुत हैं यहाँ, तो वो चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं जो उनको हर्ट की थी। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर वो 2 कदम पीछे कर लेते हैं अपने। उनको लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का। उनको डर भी है कि शायद आप अब उनकी बात को ना मानो, आप उनको रिजेक्ट कर दो। उनको रिजेक्शन का बहुत डर लगता है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उनके कुछ कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में ऐसे कुछ घटनाएं उनके साथ घटी हों जो उनके मनोबल को थोड़ा सा डाउन कर गई हैं। इसलिए वो किसी के भी आगे अपने आप को ओपन अप करने से थोड़ा सा कतराते हैं, घबराते हैं। और उन्होंने बहुत सी बातें आपको भी नहीं बताई हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं, जो दिल से महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरी बातों की वैल्यू नहीं होगी, मैं कुछ भी कहूँगा उसे भरोसा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आपसे अपने दिल की बहुत सी बातें नहीं बताई हैं आपको, कि वो रियल में कैसा फील करते हैं आपके लिए, रियल में क्या चाहते हैं आपसे। अक्सर वो आपके आसपास से निकलते भी हैं डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी एरिया में, वहाँ से वो आपके आसपास से ज़रूर से निकलते हैं। बेशक आप
उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई बार आपको देखा है। कई बार आपको देखकर उनको दूर से ही खुशी मिली है, संतुष्टि हुई है। आप बेशक ये चीज़ सोच रहे हो कि उनको आपकी परवाह नहीं है, उनको फिक्र नहीं है आपकी, बट ऐसा नहीं है। जितनी परवाह आप करते हैं उनकी, उतनी ही वो करते हैं, क्योंकि आप दोनों ही एनर्जी लेवल पर, सोल लेवल पर काफ़ी कनेक्टेड हैं, काफ़ी एक दूसरे के टच में हैं, काफ़ी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और 5D प्लेन में आप लोग अक्सर मिल चुके हैं। हो सकता है कि ड्रीम्स में ऐसा हुआ हो कि आप मिले हों। अक्सर आपने सपनों में उनको देखा है या उन्होंने आपको देखा है। ऐसा हो रहा है कि आपका मिलना जुलना 5D लेवल पर हो रहा है। और ये प्रे कर रहे हैं कि आगे से कभी भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आने देंगे जिसमें खटास हो रिश्तों में, जिसमें रिश्ते खराब हों, बिगड़ें। क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ बुरा भला बोला आपको, आपने भी बोला, तो उनको ये लगता है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं और इनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग की। तो आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अब हम देखेंगे यहाँ पर रून्स से क्या निकल कर आ रही है एनर्जी। डियर फ्रेंड्स, बरकानो है ये, और ये जब आता है तो कुछ ना कुछ बिग अचीवमेंट को दिखाता है लाइफ में। ग्रोथ होती है, या तो रिश्ते में ग्रोथ होगी या फिर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। सॉरी। और न्यू बिगनिंग्स को भी ये दिखाता है बरकानो। ग्रोथ और न्यू बिगनिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है, तो डाउट को निकालिए मन से, आगे बढ़िए, वेलकम करिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका। सन स्वॉलो, तो ये सन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी रीडिंग में आया है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन होने वाली है शुरू आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि पास्ट में आपको पेन मिला हो, दुख मिला हो, लेकिन सन जब रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि खुशियाँ, हैप्पीनेस, बिग बिग हैप्पी चेंजेस। फेहू, वेल्थ, लक, अबंडेंस, मनी, बहुत 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 अच्छा है ये फेहू साइन। और आपको अबंडेंस मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं से लव रिगार्डिंग आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये टाइम, आगे के कुछ दिन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करें तो उनसे प्यार से बात कीजिएगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। एंड पैर्थो, कुछ मिस्टीरियस हैं, कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई हैं जो आपके सामने आएंगी। जो चीज़ें आपको अभी जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है। हो सकता है कि आपकी नज़र में आपका पर्सन बहुत गलत हो, उसने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके आगे वो बातें खुलकर आएंगी कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो अभी आपको मालूम नहीं है। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कि यूनिवर्स क्या आपको सजेस्ट करने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे आसपास तो ये शोरगुल चलता ही रहता है, सॉरी। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चूज़ जॉय इन एवरीथिंग यू डू। तो गॉड का और यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए कि जॉय को सर्च करिए। हर चीज़ में आप जो भी कर रहे हैं उसमें जॉय को तलाश करिए, उसमें जॉय फील करिए, खुशी महसूस करिए। राइट अबाउट योर ड्रीम, तो आपका जो भी सपना है
उसको आपको लिखना है। लिखना है मीन्स आपको मैनिफेस्टेशन करना है अपने ड्रीम के लिए। जब भी आप अपने ड्रीम को लिखें तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया है और डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए मैजिकली वर्क करेगी डियर फ्रेंड्स। अगला है लेट योर इनर चाइल्ड कम आउट टू प्ले। तो आप अपने अंदर के जो बच्चे को दबा के रखे हुए हैं, हंसना खेलना भूल गए हैं, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, अगर आप सैड एनर्जी में हैं तो प्लीज़ अपने अंदर के इस बच्चे को बाहर निकलने दीजिए। खुश रहिए, हैप्पी वाइब्स रखिए। जितना खुश रहेंगे उतना ही अट्रैक्ट करेंगे अपने प्यार को, अपने पर्सन को, अपने अबंडेंस को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके तो क्या है, आई लव योर टच फन एंड योर आई लव योर थॉट फन एंड योर टच। तो डियर फ्रेंड्स, आपके थॉट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप जो भी बातें करते हो उनसे, एंड फन आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो। योर टच तो आपने जैसे भी उनको टच किया हो, जैसे उनको फील किया हो, वो चीज़ें वो बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं उन सारे मोमेंट्स को आपके साथ जो बिताए हैं उन्होंने। आई नीड यू बाई माई साइड। तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपनी तरफ से चाहते हैं। बेशक आपने ये बोला हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ, चले जाओ लाइफ से, या कुछ भी ऐसा आपने बोला हो, तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से चाहता हूँ। बेशक आप ना चाहो लेकिन मैं आपको बहुत बहुत चाहता हूँ। कीप कम्युनिकेशन ओपन। तो हो सकता है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, एक दूसरे से आपकी बात नहीं हो रही हो, तो वो आपसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ओपन करिएगा, प्लीज़ मुझसे बात कीजिएगा, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मेरी प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए और अपना दर्द मुझसे शेयर करिए। क्या आप सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो मुझे बताइए। यू आर माई वन एंड ओनली। तो आपसे ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि आप उनके वन एंड ओनली हैं। आपके अलावा दुनिया में उनको ना कोई अच्छा लगता है और ना ही शायद फ्यूचर में कोई उनको अच्छा लगेगा। अगला है आई रिस्पेक्ट यू। तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत बहुत चाहते हैं, और चाहत में रिस्पेक्ट एक बहुत ख़ास चीज़ है डियर फ्रेंड्स। जब दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है मन में, तो रिश्ता टिकाऊ होता है, लॉन्ग टाइम तक ये रिश्ता आपका रन करेगा। आई लव कडलिंग विथ यू। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इफ़ यू से सॉरी मीन इट। अगर आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो आपसे कह रहे हैं कि तुम अगर सॉरी बोल दोगी तो वो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। अगला है डोंट बी द परफेक्ट वन, बी द राइट वन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे परफेक्टनेस नहीं चाहिए, मेरे लिए बस सही रहो, मुझे समझो, मेरी भावनाओं को समझो और मुझे अप्रिसिएट करो, बस इतना ही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि, या नहीं चाहती हूँ कि तुम परफेक्ट बनो, जैसे भी हो मेरे हो, अच्छे हो। अगेन से ये निकल के आया है आई लव योर टच। तो डियर फ्रेंड्स, आपके टच को बहुत मिस कर रहे हैं। वो हो सकता है कि बहुत जल्द से आपके पास आना चाहें और आके आपको टच करना चाहें, आपके हाथों को टच करना चाहें। एंड नेक्स्ट वन, यू इंस्पायर मी। तो आप उनको इंस्पायर करते हो, उनको इनक्रेज करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स से आप उनको लड़ने की हिम्मत देते हो। तो आपसे कह रहे हैं कि आपका होना उनकी लाइफ में एक चार्ज होने की तरह से है कि आप उनको हमेशा मोटिवेट करते हो, चार्ज करते हो। अगला है आई लव द स्पार्कल इन योर आइज़। तो आपकी आंखों की चमक उनको जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, और आपकी आंखें उनको बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी ब्यूटी को। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और डियर फ्रेंड्स, ये
जनरल रीडिंग है, तो अगर रेजोनेट नहीं करे कुछ लोगों से तो प्लीज़ अपना मन ख़राब मत करिएगा। और पसंद आए रीडिंग तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं हमारे चैनल पर, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।